रामानुजाचार्य जी ऐसा करुणावंत आचार्य और श्री रामानुजाचार्य जी जैसा कृपणों पर दया करने वाला मैंने दूसरा आचार्य नहीं देखा, ऐसा नाभाजी कह रहे हैं। अरे कहां तक कहें, जब श्री रामानुजाचार्य जी महाराज द्वादश तिलक धारण करके त्रिदंड हाथ में लेकर के और तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए गए, तिरुनारायण भगवान का जब दर्शन करने के लिए गए, तब वेंकटेश भगवान कहते हैं, रामानुजाचार्य जी एक बात बताइए। बोले क्या? मैंने रामावतार ग्रहण किया था, त्रेता में हम राम बनकर के आए और मैंने हल्ला करके पूरे जगत में ये बात फैला दी थी कि जो मेरी शरण में आएगा उसको मैं स्वीकार करके मुक्ति प्रदान करूंगा, अपने लोक की प्रदान करूंगा, अपने चरणों में वास दूंगा। इतने पर भी 3 या 4 लोग ही आए मेरे पास। पहला कौन आया? बोले पहला जयंत आया, उसको ब्रह्मा जी ने भेज दिया था, बोले भगवान के पास जाओ। नारद जी ने बड़ा धक्का दे दे करके भेजा, तब जाके मेरी शरण में आया, उस पर मैंने कृपा। दूसरा बोले जितने भी आए सब धक्के खा के ही आए। बोले दूसरा कौन आया? बोले सुग्रीव आया था, वो भी बाली से मार खा करके आया था, छुपा बैठा था किष्किंधा में, तब जाकर के मेरी शरण में आया, आकर के कहा नाथ मेरी रक्षा करो। तीसरा कौन आया? बोले तीसरा विभीषण आया, उसको भी धक्के मार के भैया ने भगा दिया था। मतलब इतना कहने पर भी कि मैं भगवान हूं, मेरे दर्शन करो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा, इतने पर भी 3-4 लोग ही मेरे पास आए। कृष्णावतार में भी अर्जुन सरीके कुछ 2-4 लोग ये आ गए। पर कलिकाल में आप आचार्य लोग क्या करते हैं कि हजारों वैष्णव आपके शिष्य हो जाते हैं और आपके आगे पीछे चलते हैं, आप जैसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, आप जैसा जहां बैठने को बोल देते हैं वहां बैठ जाते हैं। इतने हजारों लाखों आपके शिष्य हैं, ये आचार्य जन ऐसा क्या करते हैं कलिकाल में? हमने तो खूब कहा था कि हम भगवान हैं, हमारी शरण में कोई नहीं आया। आप तो आचार्य हो, फिर भी आपके इतने शिष्य कैसे हो जाते हैं? और ये सब शिष्य आपकी बताई गई क्रिया को करने में इतनी तत्परता कैसे ले आते हैं? ऐसा क्या है आपके पास? हमें भी बताइए जरा। भगवान पूछ रहे हैं रामानुजाचार्य जी से। रामानुजाचार्य जी बोले मंदिर में बैठ करके प्रश्न कर रहे हो हैं? प्रश्न करता तो मंदिर में बैठा है, सोने की छत्र के नीचे बैठा है, और जिससे प्रश्न किया जा रहा है उत्तर देने वाला बाहर दर्शनार्थी बन के खड़ा है। ये कोई विधा है? मंदिर से बाहर आइए। पहले ठाकुर जी मंदिर से बाहर आ गए, लेकिन जब बाहर निकल के आए तो छत्र चमर सब चल रहे थे संग में। 2 लोग चमर करते चल रहे हैं, छत्र लेके चल रहे हैं। बोले प्रश्नकर्ता को दीन बनना चाहिए, आप कैसे छत्र चमर लेकर के प्रश्न कर रहे हो हमसे? ये छत्र चमर हटाइए। ठाकुर जी ने छत्र चमर भी हटा दिया। हट जाओ भैया, अब बताइए ऐसा क्या है आपके पास जो इतने जीवों का उद्धार आप करते हो? रामानुजाचार्य जी बोले उत्तर देने वाला नीचा है और प्रश्न करने वाला ऊंचा है, आप बहुत ऊपर हो, थोड़े नीचे झुको। ठाकुर जी नीचे झुक गए। तिरुपति बालाजी बोले अब उतार के धर दिया। बोले भगवान अब तो बताओ। बोले लाइए अपना दाहिना कान हमारी तरफ करो। भगवान ने जैसे ही कान आगे किया, आहा, तुरंत दोनों हाथ रख करके अपना ही एक वस्त्र था अंग का, ठाकुर जी के शीश पर डाल करके हमारी रामानुज परंपरा का जो मूल मंत्र है, गुरु मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र है, तुरंत ठाकुर जी के कान में बोल दिया। जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र ठाकुर जी के कान में बोला, तिरुपति बालाजी बोले ये क्या था? बोले यही है जिससे इतने हजारों का कल्याण हो रहा है, इतने लाखों का कल्याण हो रहा है। बोले ये तो मेरा नाम ही है। बोले तो यही तो बताना चाहते थे, आपका नाम ही है हमारे पास जो इन हजारों लाखों वैष्णवों का उद्धार कर रहा है, कल्याण कर रहा है, मंगलमय कर रहा है। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। जय हो रामानुजाचार्य जी आपकी, हमारा नाम और हमारे नाम से इतना उद्धार कर रहे हैं। नाम ही नहीं कर पा रहा है, पर नामी के नाम से आचार्य जन कर रहे हैं। रामानुजाचार्य जी हल्के से मुस्कुराते हुए बोले अब याद रखिए। बोले क्या? दीक्षा हो गई है आपकी, कान में मंत्र बोल दिया है हमने।
ठाकुर जी ने तुरंत हाथ जोड़ करके कहा, ठीक है, अब पूरे दक्षिण भारत में आप हाथ जोड़ के विराजिए, पर तिरुनारायण तिरुपति में आप आशीष की मुद्रा में विराजो। और आज भी तिरुपति बालाजी में रामानुजाचार्य जी आशीष की मुद्रा में। और जितने भी रामानुज वैष्णव हैं संसार में, सबके इष्ट हैं नारायण, सबके स्वामी हैं नारायण, पर तिरुपति बालाजी रूप में हम सबके गुरु भाई हैं श्री तिरुपति बालाजी। क्यों? श्री रामानुजाचार्य जी ने उनको अष्टाक्षर मंत्र देकर के शिष्य बनाया। ऐसे श्री रामानुजाचार्य जी, जिनका आज सुंदर प्राकट्य दिवस है। गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो।